दरभंगा केयर किलकारी का एक बार फिर से बजा डंका, जहां शादी के 23 साल एवं 14 साल बाद दंपति बने मां बाप। जी हां, घर में गूंजी किलकारी। दरभंगा के जाले के रहने वाले तथा नेपाल के रहने वाले के घर में गूंजी किलकारी, हुआ बच्चा। जी हां, निसंतान का सफल इलाज दरभंगा के नामी डॉक्टर बबीता सिंह एवं डॉक्टर मिथिलेश सिंह के द्वारा किया जा रहा है, जहां उनके अथक प्रयास और बेहतर चिकित्सा से घर में गूंज रही है बच्चों की किलकारी। दरभंगा शहर के अललपट्टी स्थित केयर किलकारी के डॉक्टरों के द्वारा निसंतान का सफल इलाज किया जा रहा है, वो भी दवा से। जहां आपको बता दें, शादी के 23 साल बाद एवं 14 साल बाद दंपति को मां बाप बनने का सुख मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी केयर किलकारी के डायरेक्टर डॉक्टर मिथिलेश के द्वारा दी गई है। डॉक्टर मिथिलेश ने बताया कि मात्र सिंपल दवा से इलाज यहां उपलब्ध है। यहां पर जो हम इलाज करते हैं, आयुष्मान भारत के द्वारा भी निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं 23 साल के बाद जो दंपति माँ बाप बने हैं उनको एक भी रुपया नहीं लगा है। जहां डॉक्टर ने बताया कि जो सरकार की स्कीम आई हुई है आयुष्मान योजना के तहत, उसके तहत हमारे अस्पताल में निःशुल्क इलाज कराया जाता है। सर, मुझे तो 23 साल में खुशी हुई बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके बबीता सिंह की जो ट्रीटमेंट हुआ, बहुत सूझबूझ से अपना ट्रीटमेंट किए। और हम महाराष्ट्र प्लस बिहार में कई डॉक्टरों से दिखाए, नामी महाराष्ट्र के, जो भी बॉम्बे हॉस्पिटल हो, चाहे आपको इंदिरा IVF हो, बहुत सारी ऐसी है जहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट किया, नहीं कहीं सफल प्राप्त नहीं हुआ। 23 साल के बाद ये जो किरण सिंह को दान हुआ, जो आप मिथिलेश सिंह, बबीता सिंह की जितनी तारीफ करेंगे सर उतनी कम पड़ेगा, क्योंकि बबीता सिंह ने जो ट्रीटमेंट की सूझबूझ का, उसका मैं धन्यवाद शुक्रिया अपने परिवार के, अपने ग्रामीण की ओर से। शादी कितने साल के बाद आपको पिता के सुख प्राप्त हुआ? 23 साल के बाद सर। 23 साल के बाद। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रभूषण सिंह। कहाँ के रहने वाले? जोगियारा जाले थाने के अंतर्गत आता है जी। धन्यवाद। आयुष्मान के तहत मेरा इलाज हुआ, बच्चे का पूरा फ्री? बच्चे का पूरा फ्री इलाज हुआ, दवा हुआ। अभी जच्चा बच्चा की क्या स्थिति है? सर बच्चा जच्चा सब स्वस्थ है सर। आज डिस्चार्ज हो रहा है? आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। बबीता सिंह, मिथिलेश सिंह सर को धन्यवाद। और आप लोग भी थोड़ा मीडिया के माध्यम से इनके गुणगान कीजिए कि जो 23 साल में एक मान लीजिए किलकारी गुंजी है। खुशी का आंसू छीए जी, किस तरह से डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे इस काम के लिए? किस तरह निराश? बहुत अच्छे से। कितनी खुशी हो रही है आपको इस सफलता से? खुशी हो रही है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? दोनों आदमी। डॉक्टर साहब और बबीता सिंह, दोनों सर मैडम। अस्पताल का नाम बताइए। किलकारी। किलकारी। आपका नाम? किरण सिंह। थैंक यू। 14 साल के बाद हुआ था यहाँ दरभंगा बबीता सिंह के पास, कहाँ की रहने वाली है? नेपाल। क्या बोलना चाहेंगे जो आपको लगभग शादी के 14 साल के बाद बच्चा हुआ है, तो केयर किलकारी के बारे में जी क्या बोलेंगे? कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैसा हॉस्पिटलिटी है यहाँ? अच्छा है, सब कुछ अच्छा? सब कुछ अच्छा है। क्या नाम है? अनिता मंडल। हम लोग तो ऐसे नहीं गिनते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पेशेंट को हम लोग दवाई से कहीं ना कहीं, सिंपल दवाइयों से, कभी थोड़ा सा अच्छी दवाई से, काफ़ी पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा है। नहीं, मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि प्रेगनेंसी नहीं होने के तो बहुत कारण है। सिंपल तरीका भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी हो सकता है, लेकिन एक बार आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है किसी पेशेंट को हम लोग मानसिक सद्भावना से ही बच्चा हो जाता है, कई पेशेंट को सिंपल दवाइयाँ लग जाती है, कई पेशेंट का कुछ है, कुछ विटामिन से भी हो जाता है, लेकिन एक बार कंसल्टेशन करना चाहिए सबको आके। अभी के पेशेंट को क्या करना पड़ा जो इन गोदी कितने सालों के बाद इनकी माँ बनी है? ये पेशेंट जो किरण है, इनको तो काफ़ी साल हो गया है, 15-20 साल। नहीं, 23 साल। 23 साल शादी के हो गया है। 23 साल। और पहले एक बच्चा खराब हो गया था, दूसरे बच्चे में बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस बार जब पेशेंट शुरू में हमारे पास दिखाने के लिए आए, तो हम लोग इस तरह से सावधानी बरते रहें कि इस प्रेगनेंसी में वो सब कॉम्प्लिकेशन ना आए, बच्चा खराब ना हो, और दूसरा बीपी की जो शिकायत थी वो शुरू से ही हम कंट्रोल में करके लेके चलें। बस ये कि हताश ना हो, एक बार आके बात करें, जितना हो सके हम लोग पेशेंट को कम दरों पे सुविधाएं प्राप्त देने की कोशिश करते हैं। एक बार आके बात करें, देखें कि क्या कारण है। ज़्यादातर पेशेंट कंसीव कर ही जाते हैं, कुछ ही पेशेंट हैं
जिनको IVF की तरफ जाना पड़ता है या आगे का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये आपका परिचय? मैं डॉक्टर बबीता सिंह, MBBS MS गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट। थैंक यू। देखिए, ये आप लोग को भी कॉन्ग्रेचुलेसन तथा इन दोनों लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन जो अभी माँ बाप बने हैं। एक इनको भी देखिए, ये हमारे ये पुराने पेशेंट हैं, आज संजोग से आए हुए हैं, आते हैं, हमेशा आते हैं, संजोग से आए हैं। आपके कितने साल के बाद हुआ था? 14 साल के बाद। ये नेपाल के हैं, ठीक है ना। तो एक दो नहीं है, आप आइएगा तो हर दिन एक दो मिल जाएंगे यहाँ पे। वैसे लोग जो कि 14 साल 15 साल 18 साल। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सबका IVF नहीं होता है, और इनका भी दवा से ही हुआ है, IVF नहीं हुआ है। जनरली क्या होता है, IVF होता है। तो लोग समझते हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है इसका लास्ट इलाज IVF है। बट मैडम का, ईश्वर का कृपा समझिए या जो भी समझिए, मैडम मैक्सिमम जो कोशिश करती हैं कि दवा से हो जाए, और बाकी जो कारण होते हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे बेबी नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो IVF इज़ द लास्ट स्टेज, मतलब लास्ट में होता है कि IVF होता है। और हमारे यहाँ सैकड़ों लोगों को माँ बाप संतान की सुख मिल चुका है, और हम लोग चाहते हैं कि जो माँ बाप का सुख नहीं ले पा रहे हैं अभी, वैसे दंपति आके मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि IVF ही होगा, पहले आप मिलिए, क्या कमी है नहीं कमी है ये देखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे की संभावनाओं पे बात किया जाएगा। कुछ लोग फ़ोन करेंगे कि सर हमको IVF, अरे भाई IVF डायरेक्ट नहीं, क्यों पैसा खर्चा करेंगे हम? 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपया क्यों खर्चा करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है। और IVF तो आयुष्मान में नहीं होता, बट उसके बाद जो होती है, जैसे बच्चे हो गए, नर्सरी में गया, ये गया, तो वो चीज़ हमारे यहाँ सब फ्री होता है। जैसे इनका भी इलाज, 1 रुपया भी बच्चों का खर्चा नहीं। अगर दूसरे हॉस्पिटल में होते तो बच्चे का काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता, हमारे यहाँ 1 रुपया भी इनको बच्चे का नहीं देना पड़ा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कितने गरीब दंपति है। एक्चुअली पैसे की डर से नहीं है, यहाँ आइए आप, हम लोग मिनिमम से मिनिमम प्राइस में हो सकता है, हम लोग कोशिश करते हैं। पहले तो हम लोग ट्राई करते हैं कि दवा से हो जाए, अगर दवा से नहीं है, लास्ट स्टेज में अगर IVF ही करना पड़ा तो IVF के लिए जाते हैं, तो उसमें तो फिर खर्चा आती है। अदरवाइज जो आयुष्मान में कवर होता है, जैसे बच्चों का कवर हो गया, माँ का कुछ ऑपरेशन कवर होते हैं, वो हम लोग फ्री में करते हैं, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो IVF होता है वो अभी गवर्नमेंट IVF कवर नहीं करती है, ये एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। आयुष्मान कार्ड पर में फ्री करते हैं। आयुष्मान कार्ड पे हमारे यहाँ एक्चुअली देखिए, अभी भी क्या होता है, जो हम IVF का ही बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे बच्चे PHC में जन्म लेते हैं, कहीं सरकारी में लेते हैं, कहीं प्राइवेट में लेते हैं, उसको दरभंगा भेज दिया जाता है या वहीं रख लिया जाता है, और लाख लाख रुपया का बिल देना पड़ता है उसको। हमारे यहाँ आइए, अगर आपके पास राशन कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है, 1 रुपया आपका खर्चा नहीं होगा, सब फ्री में इलाज होगा। बच्चों का 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, सब फ्री में इलाज होगा। आप इधर उधर मत भटकिए, सीधे केयर किलकारी एंड IVF सेंटर अललपट्टी आइए, 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं होगा। सर एक चीज़ बताइए ना कि ये कितने दिनों का बेटा ट्रीटमेंट हुआ? करीब 1 साल के आसपास लगा था। 1 साल। दूसरा चीज़ ये बताइए, इनको डिलीवरी नॉर्मल हुई है या फिर सिजेरियन? नहीं, इनका CS पहले CS हुआ है। हाँ, CS पहले का ये था तो CS था, तो CS से ही हुआ है। हाँ। और ये आयुष्मान के आधारित इनको सारा नहीं, देखिए डिलीवरी आयुष्मान में कवर नहीं है, गवर्नमेंट ने हटा दिया डिलीवरी। लेकिन बच्चे का जो डिलीवरी के बाद जो बच्चे का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, बच्चे का होता है, वो आयुष्मान में कवर्ड है। IVF का एक प्रोसीजर होता है हिस्टोस्कोपी, वो कवर्ड है। बाकी चीज आयुष्मान में जो गवर्नमेंट देती है हम उसको प्रदान करते हैं। ये बच्चे कितने दिनों का है? ये बच्चे आज 9 दिन हो गया ना, 8 या 9 तारीख को हुआ था। हाँ, स्वस्थ है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, घर जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है आज। ये आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर मिथिलेश सिंह हूँ, पेडिट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, यहाँ का केयर किलकारी एंड IVF सेंटर दरभंगा बिहार।